चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो हमने ख़त्म कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 का, क्लास 10th पॉलिनोमियल का। अब ज़रा सेकंड क्वेश्चन शुरू करने की कोशिश करेंगे। उसने क्या बोला, उसने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकाल कर लाना है और साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है जीरोस का, और साथ साथ क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे ज़रा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है कैसे नहीं, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में सारी जानकारी दी हुई है। तो करते ज़रा क्वेश्चन को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 पार्ट देखे थे अभी हमने, 6 के 6 पार्ट फटाफट निपटा लेंगे। ध्यान रखना, इनको समझाने से पहले एक छोटी सी बात है जो मैं बताना चाहूँगा, ज़रा समझिएगा। अगर कभी भी हमारे को कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो मैंने आपको डिराइव करवाया था पिछली वीडियो में कि अगर पॉलिनोमियल निकालना है क्वाड्रेटिक, तो वो निकल कर आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स, और प्लस में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये पूरा का पूरा हमारा पॉलिनोमियल निकल कर आता है क्वाड्रेटिक। मतलब अगर आपके पास जीरोज़ है या जीरोस का सम और प्रोडक्ट है, तो आप आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये आया कहाँ से है, तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो, मैंने सब बताया हुआ है कि ये हमारा निकल कर कहाँ से आता है। करते शुरू। तो साफ सी बात है, पहले पार्ट में अगर आप चेक करोगे तो ये सम दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया हुआ है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1। तो साफ सी बात है, अगर पोलिनोमियल बनाना है क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस में आपको पता है क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारा, -1। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ एक्स -1। आप चाहो तो 4 का एलसीएम ले लो यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 का एलसीएम लोगे तो बनेगा 4x² माइनस का x, और माइनस का कितना निकल जाएगा, 4। तो मेरा मानना है ये वाली बात आपको समझ आई होगी। साथ साथ जो 1/4 था वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। क्लियर होगी बात नहीं, ऐसे अगला काम है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। करना कुछ नहीं है, बस दोनों को उठाकर यहाँ रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार है। करते। तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था, √2, साथ में एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। 3 का एलसीएम ले लो तो 3x² आएगा, माइनस का √2 इंटू 3 ऑफ एक्स आएगा, प्लस का 1/3। चाहो तो 3 को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पर 0, √5 दिया हुआ है, इसका मतलब जीरो तो क्या रहा होगा, सम ऑफ जीरो उसने बोला हुआ है, और ये क्या रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप खुद बताओ, क्या इन दोनों को यहाँ डालना मुश्किल काम है क्या? हो जाएगा बड़े आराम से। करते हैं। तो इसका मतलब है ये बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस कितना था, 0 था, तो जैसे ही मैं 0 डालूंगा ये तो पूरा 0 बन जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना था, √5। तो लो भाई, हमारा ये भी पॉलिनोमियल तैयार है। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खासा काम है नहीं। अगला करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1,1। इसका मतलब है पहला 1 तो हमारा सम ऑफ जीरोज रहेगा, दूसरा हमारा क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों को उठाकर यहाँ डाल दो, खत्म काम। तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हमारा काम बन गया। अगले पर आओ। इसकी बात करूँ तो यहाँ भी सेम है, पॉलिनोमियल अगर बनाना है तो ये क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो मेरा मानना है इतने खासे क्वेश्चन है नहीं, आपको समझ आ रहे होंगे। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 ऑफ एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। 4 कैल्शियम लेंगे तो 4x² प्लस का एक्स प्लस का 1, और मेरे बच्चों 4 बाहर चला गया। लास्ट पार्ट है ये आपका होमवर्क में, आप करके दिखाओ ज़रा ये कैसे रहेगा, और आंसर कमेंट में लिखेंगे सब।